जितना हमारे देश में भाईचारा है, उस भाईचारा को हमें बना करके रखना है। हमने आपने कहीं धरती पे नहीं देखा होगा जैसे रंगों का त्योहार भारत में मनाया जाता है। ये भारत का त्योहार हमें एक करता है और यही भारत का होली का त्योहार ये संदेश देता है कि हम सब लोग बहुरंगी रहें, मन से भी बहुरंगी रहें। ये सुनने में तो यही आता है कि विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं, बताओ। और सबसे ज्यादा गांजा भी पकड़ा जा रहा है जब से ये सरकार आई है। हर दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने लाख का गांजा पकड़ा जा रहा है। विदेश नीति को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने कारोबार, व्यापार और आर्थिक नीतियां कैसी बनाई है यही नहीं पता है। जितना हमारे देश में भाईचारा है, उस भाईचारा को हमें बना करके रखना है। हर त्योहार जब हमें और आपको एक रास्ता दिखाता है और याद कराने के लिए त्योहार मनाते हैं कि हर त्योहार इसीलिए होता है कि कहीं न कहीं अन्याय के खिलाफ जीत हुई है, कहीं न कहीं न्याय की बात हुई है, कहीं न कहीं जो पापी थे, जिन्होंने धरती में पाप फैलाया हुआ था, उन्हें नष्ट कर जब होते हैं, नष्ट किया जाता है, तभी जाकर के त्योहार मनते हैं। इसलिए होली के त्योहार जो हमारा रंगों का त्योहार है, ऐसा त्योहार हमने आपने कहीं धरती पे नहीं देखा होगा जैसे रंगों का त्योहार भारत में मनाया जाता है। ये भारत का त्योहार हमें एक करता है और यही भारत का होली का त्योहार ये संदेश देता है कि हम सब लोग बहुरंगी रहें, मन से भी बहुरंगी रहें। ये अलग बात है, अभी जब हम लोग कई कलाकारों को सुन रहे थे उनमें कोई धुन नहीं थी, लेकिन ये भी एक रंग है जहां कोई धुन नहीं है। हमारे फाग गाने वाले बहुत सारे पुराने लोग जो फाग अभी भी गा रहे हैं और अपने इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक फाग पहुंचा रहे हैं, वो लोगों का पूरा कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन मैं उन कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूं जो अपने शरीर की मेहनत से जो कलाकारी दिखा रहे थे। जब तक शरीर को आप मेहनत के लिए नहीं तैयार करोगे तब तक ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे बिलारी के लोगों ने कर करके दिखाया। और ये जितने कलाकार थे ये सब गरीब परिवार के हैं, सब गांव के हैं, हमारे आपके जैसे ही हैं वो लोग। लेकिन सोचो उन्होंने मेहनत करके, परिश्रम कर करके क्या सीख रहे। एमओयू करने गए। ये एमओयू क्या होता है ये बताओ आप। ये नई चीज ढूंढ लाए, एमओयू कर लिया। और पहले जो एमओयू किया इन्होंने वो किया था 50 लाख करोड़ का, अब 1 लाख करोड़ का एमओयू कराए और तब कर करके आए जब सरकार जाने वाली है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा यही है कि लोग विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये सुनने में तो यही आता है कि विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं, बताओ। और सरकार बचेगी कैसे बताओ। आज सोना कितना महंगा है, बहुत महंगा। और सोना इतना महंगा हो गया कि कोई भी अपने लिए जेवर नहीं खरीद सकता। घर परिवार में शादी हो तो कहीं कोई जेवर नहीं दे सकता है। जेवर बताइए कोई खरीद पाएगा गरीब आज। सोना तो सोना, चांदी कहां पहुंच गई बताइए आप। चांदी, और चांदी के बाद इस बार आलू का हाल क्या है। यही आगरा, फिरोजाबाद से लेकर के कानपुर तक और दूसरे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में आलू होता है। और हमारे यहाँ तो 200, कन्नौज में अकेले 200 कोल्ड स्टोर हैं। और देखिए आलू का भी कोई हिसाब किताब नहीं। आलू से याद आया कि इस सरकार में जो सबसे ज्यादा विभाग टैक्स दे रहा है वो है एक्साइज डिपार्टमेंट। अब अंग्रेजी में बोल दिया, नहीं समझ पाए।
शराब वाला विभाग। सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है कौन सा? और सबसे ज्यादा गांजा भी पकड़ा जा रहा है जब से ये सरकार आई है। हर दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने लाख का गांजा पकड़ा जा रहा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा मदद हम लोग किसानों की करने जा रहे हैं। और किसानों की अर्थव्यवस्था और किसानों को जब लाभ पहुंचेगा तो हर घर परिवार में खुशहाली आएगी। इसीलिए ये जो सड़क बनी थी, ये सड़क केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये जो सड़क बनी, ये सड़क केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये सड़क इसलिए भी बनी थी कि हमारे जो पिछड़े जिले हैं, जो गांव हैं और जो पिछड़ा इलाका है वो जुड़ जाए, और जुड़ने के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे और इस सड़क के किनारे मंडियां बन जाएं, या मंडी से संबंधित कोई कारखाना लग जाए, जिससे किसान को खेतीबाड़ी करने में आसानी के साथ साथ उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए, और कोई भी चीज यहाँ बने तो वो बाजार में जल्दी पहुंच जाए। इसलिए एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया था। हालांकि एक देश जिसने एक राष्ट्रपति को मार दिया, अरे रुक जा भाई, और एक अपहरण किया, उसी अमेरिका से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता किया है। हम लोगों का देश मुश्किल में फंसता चला जा रहा है, और ऐसी मुश्किलें होंगी जो आने वाली पीढ़ी के साथ और परेशानी पैदा करेगी। क्योंकि दुनिया में अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, मान लीजिए आज सोचिए अमेरिका में भारतीय कितने लोग रह रहे हैं? 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका में रह रहे हैं। जहां अभी युद्ध चल रहा है ईरान और आसपास के देशों में, खाड़ी देशों में, लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग भी रह रहे हैं। तो बताओ भारत को किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने कारोबार, व्यापार और आर्थिक नीतियां कैसी बनाई है यही नहीं पता है। अभी तो जो लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, जो देश मजबूत है वो मजबूती से लड़ रहा है, और हमारे देश के साथ तो क्या संकट होगा। हमारी मिसाइल किसी देश की है, हवाई जहाज किसी देश का है, रडार किसी देश का है। तो बताओ हम लोग करेंगे क्या अगर कभी लड़ाई में फंस गए तो। जो हमारी विदेश नीति या हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो व्यापार हम लोग बढ़ा रहे हैं, जब अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि हमने फ्रांस से हवाई जहाज खरीद लिए है, इजराइल से ये खरीद लिया है, अमेरिका से ये खरीद लिया है, रशिया से ये खरीद लिया है। बताओ अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से दूसरी चीज खरीदेंगे तो कभी लड़ाई हुई, वॉर हुआ तो बताओ तालमेल कैसे बैठाएंगे हम लोग। और याद रखना मजबूत के साथ सब खड़े दिखाई देते हैं और बुरे वक्त पर कोई किसी के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता है। और जब अंधेरा आता है, अंधेरा, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। इसलिए ये जो विदेश नीति जुगाड़ की बन रही है, जुगाड़ की विदेश नीति, और जो डिफेंस को हम मजबूत कर रहे हैं, ये जुगाड़ से हम लोग जो डिफेंस कर रहे हैं, शायद इससे हम लोग दुनिया के सामने उतने मजबूत दिखाई नहीं देंगे जितना हम अपने देश में हर चीज बनाए तब मजबूत दिखाई देगा। याद रखना, केवल ये आर्म्स नहीं खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल्स नहीं खरीदी जा रही हैं, हवाई जहाज नहीं खरीदे जा रहे हैं, हमारा किसानों को भी जोड़ दिया अमेरिका से। सोचो आप, अब बताइए अमेरिका वाले हमारे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी का दाना देंगे। बताइए आप, ये देखा समझौता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? समझौते में ये तय हुआ है कि अमेरिका आपके जानवरों का फीड देगा। तो बताओ बरसीम भी क्या वहीं से आएगी? घास सोचिए वहां से, या क्या चीज आएगी? और फिर सब लोग मिलकर के होली का त्योहार मना रहे हैं। इसी तरह हम सब लोग मिलकर के समाज को बनाने का काम करें। हमारे साथ मंच पर महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं, और इनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं।
यहाँ पर जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ कि इस होली के त्योहार पे हम सब लोगों की मुलाकात हो रही, एक दूसरे से मिलकर के बधाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे भारत के जितने भी त्योहार आते हैं, ये त्योहार हमें अच्छाई का रास्ता, ये जितने भी त्योहार हमारे यहाँ है भारत के, होली हो, दिवाली हो या अन्य कोई त्योहार हो, हमें ये सीख दे करके जाता है कि त्योहार के दिन हम लोग अच्छाई की जीत का बधाई दें और अच्छाई के बारे में और अच्छाई और जो अन्याय के खिलाफ हुआ है उसको याद कर करके हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दें। जब आज हम लोग होली मना रहे हैं, जब होली मना रहे हम लोग, और याद करिए जब 2012 में सरकार बनी थी तो होली के बाद ही बनी थी, अगर याद होगा आपको, और हम लोग हर दिन गिन रहे हैं। अगर आज दिन गिने हम लोग होली के दिन, तो हमारे आपके लिए दिन कम बचे हैं चुनाव के। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और अगर गिनती करोगे तो दिन कम है, विधानसभाएं ज्यादा हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत और ज्यादा करनी है। यहां आसपास के लोग तो अपने आप जिता देते हैं, क्योंकि यहां के लोग सब समाजवादी हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग संकल्प लें कि जितनी बड़ी जीतें हुई हैं उससे बड़ी जीत आने वाले समय पर हो समाजवादी लोगों की, और सरकार यहीं से बनना शुरू हो, सरकार यहीं से बनना शुरू हो। हमारे आपके लिए चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इन्हें हराया है। याद रखना आप लोग, हम लोगों ने उन्हें हरा लिया, इसलिए हमारी आपकी चुनौती बड़ी है। वो कैसे हारे हैं वो जान गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को बहुत तैयारी के साथ और पीडीए की ताकत के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के इनको दोबारा हराने का काम करना है।